पहले विष्णु जी आप बताइए, आप जैन समाज से हैं या हिंदू धर्म के अनुयायी हैं? ऐसा है, मैं यहाँ जाति पात की बात नहीं करूंगा। मैं धर्म पूछ रहा हूँ। भारी मिस्टेक हो गया सर। धर्म तो सनातन है हमारा। हाँ। सनातनी है इस भारत में रहने वाला। जित प्रत्येक व्यक्ति सब सनातनी है। जैन, बौद्ध, जितने भी आप बता रहे हो, दलित जो भी हैं, वो सब सनातनी है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? सब पुजारी बन सकता है? दलित हिंदू, पिछड़ा हिंदू है, सबको ऐसा भगवान जो हैं, भगवान की पूजा करने वाला हर व्यक्ति पुजारी है। कैसा पूजा पाठ अयोध्या में मंदिर में आधा दर्जन दलित समाज के पिछड़े कुर्मी, यादव, कुशवाहा, रविदास, पासवान को रखवाइए खटीक। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। रजक, जो मेहनत कश लोग हैं उनको रखवाइए, वो भी हिंदू है 90%। जो सेवा करने योग्य है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है, वो जाए, वो पूजा पाठ भी करे, वो मंदिर का पुजारी भी बने। गजब टू विवाद आदमी। वैदिक धर्म में पूजा पाठ का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण समाज को है। गुप्ता जी भी नहीं जा सकते। आपने सुना हो, सावरकर जी का नाम सुना होगा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र में एक मंदिर का निर्माण कराया था, जहाँ पे दलित उन्होंने पुजारी रखा। उन्होंने इसी चीज की शुरुआत भी की, ऐसी बात नहीं। और कुछ भी हम ये चाहते हैं, सावरकर के जो अनुयायी हैं, ज्यादा नहीं, तिरुपति, उसके बाद आपको बता दें कि अयोध्या, और उसके बाद उड़ीसा, पुरी, इन सारे मंदिरों में आप अगुवाई कीजिए और इस देश के सारे हिंदुओं को उसमें कम से कम एक ट्रस्टी बनवाइए कि यादव हो, एक कुर्मी हो, कुशवाहा हो, एक रजक हो, एक रविदास हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है ना। मैं ये कहता हूँ कि भाई भगवान देवी देवता सबके हैं, सब उनकी पूजा पाठ करते हैं, कि हर समाज से होना चाहिए ट्रस्ट में। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ एक ही समाज से हो। जो मंदिर ट्रस्ट बनता है उसमें बहुत सारे लोग बनते हैं, तो उसमें यदि सभी समाज के जो हिंदू हैं, सनातनी है, यदि चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सभी समाज बोल रहे हैं, अरे मीठा बोल रहे हैं ना। योगी आदित्यनाथ जी सबसे बड़े हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान जी दलित हैं। शर्म करो शर्म। दिल्ली में कनॉट प्लेस में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है, उसमें एक दलित समाज के पुजारी बनवा दीजिए, ट्रस्टी बनवा दीजिए। ऐसा है, मैं तो कह रहा हूँ, आप यहाँ वहाँ कोई मंदिर में क्यों भागते हो? एक नया मंदिर का निर्माण कर लो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उसमें आप खुद पुजारी बन जाओ और 2-4 लोगों को पुजारी बनो। कि मंदिर में तो भगवान तो हर जगह है। तुम्हें कैसे पता चला? आप हमको माने कि हम भगवान राम के मंदिर अयोध्या वाला में जाना चाहते हैं। हाँ तो जाइए, अच्छी बात है, आपका अधिकार है। ये ना ट्रस्टी सर, आपका अधिकार है, ट्रस्टी बनवाइए, ट्रस्टी बनना चाहिए। आप जैसे राम मंदिर बनाए बड़ी लंबी लड़ाई के बाद। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। यदि आपको भी सबसे ज्यादा पिछड़ों ने कुर्बानी दी है, विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, पिछड़े समाज से थे, अपनी सत्ता गंवा दी राम मंदिर के लिए। क्या मिला? उन लोग को बुलाया तक नहीं गया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। ऐसा है, भगवान का आशीर्वाद सब पे रहता है। ये सब दोगलापन है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर बना है, बड़ा संघर्ष से बना है। दलित, ओबीसी और जो आप पिछड़ा वर्ग और हर वर्ग का सहयोग रहा है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। जो लोग, आपकी आबादी 10% है और आपको रिजर्वेशन 10% मिल गया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मान सिंह कौन थे? अरे भाई, राजघराने की संपत्ति सब सरकार ने ली। सरकार सर, मान सिंह कौन थे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अभी कोई व्यक्ति ने 20 साल 50 साल में मेहनत की अपने दम पे, आप बोलो कि उसकी संपत्ति हमें दे दो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे भाई, राजा है कोई व्यक्ति, राजा की संपत्ति भी सरकार ने ले ली, वो भी तुम्हारी है। आप भारत के नागरिक हो, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। बड़ी जल्दी मान गई ये बात।
खड़े हैं आजादी वहाँ पर कब्जा सर करो। इंदिरा गांधी ने सारी संपत्ति खत्म की लॉजिक थी। ऐसा लॉजिक दे रहा हूँ सर। लॉजिक सुनो, आपकी बात मैं मानता हूँ नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कि भाई दलित पुजारी क्यों नहीं होना चाहिए, सभी भागीदारी है, दलित पुजारी होना चाहिए। लेकिन आप ये बताओ कि आप काम ना करो, दूसरा काम करा बोल, आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पता नहीं उसकी अब संपत्ति बड़ा आरोप लगा रहे थे इस देश के संपत्ति बांट लो। सर इस देश में सड़क बनाने वाला, जो खेती काम- करने वाला, तो मिल रहा है ना सब। बीच में ना बोल। मवेशी पालने वाला, आपको मेहनत करने उस पर सवाल उठा रहे हैं, जिसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, भाई जिसने इस कंपनी देश का को बीच में ना बोल। दूसरे को कंपनी के मालिक बनने से तो नहीं रोकना। बना भाई, बनो ना आप। अब बहुत सारे दलित भी आगे बढ़ इसीलिए रहे हैं, इसीलिए आरक्षण है ना सर। आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? बड़ा हरामी हो बेटा। तो एक तरफ तो आप बोलो हक नहीं मिला, दूसरा आरक्षण से आपको खड़ा किया जा रहा है, आप खड़े हो रहे ये हो। आरक्षण के विरोध में बोल रहे हैं, ये आरक्षण के विरोध में बोल रहे हैं, चलता माफ ये आरक्षण के विरोध में बोल रहे हैं। अरे आप बोल रहे हो कि हक नहीं मिल रहा, हक मिल नॉट फाउंड सुटेबल अभी आरक्षण वाले सीट पर ना सर नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी हाँ ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। औरंगजेब से क्या दिक्कत है आप लोग की? और ये अभी हम लोग फिरोज शाह रोड पर है, तो ये सब नाम सब बदल, ये सब बदलेंगे, सब बदलेंगे। और हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। हमने माननीय अमित शाह जी को एक पत्र दिया, उस पत्र में साफ तौर पे हमने लिखा है कि औरंगजेब को क्रूर आताताई अत्याचारी शासक घोषित किया जाए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। नंबर 1 मांग। नंबर 2, औरंगजेब की महाराष्ट्र में जो कब्र बनी है उसे खोदा जाए और उसके अवशेष हों तो अरब महासागर में उसको बहा दिया जाए। कौन है ये पागल आदमी? ताकि कोई भविष्य में औरंगजेब का कोई महिमा मंडल करने वाला ना रहे। नंबर 3, बोल सरकार नोटिफिकेशन लाए, जारी करे, जितने भी भारत में गांव शहर या किसी के भी कोई औरंगजेब के नाम से किसी जगह का नाम है, नोटिफिकेशन लाए और उन सबके नाम बदले और हमारे महापुरुषों के नाम रखे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। भगवान श्री राम रहे, रविदास हैं, कालिदास हैं, ठीक, वाल्मीकि हैं, ये सब हमारे महापुरुष ही हैं। लेकिन एक सेकंड, महात्मा बुद्ध समझ रहे हो ना? और किसका किसका, औरंगजेब के अलावा और किसका किसका? खिलजी ऐसा है जो सबका समय धीरे धीरे आ रहा है। सब की जितनी भी यहाँ पे मुगल आताताई अत्याचारी रहे, उन सब की कब्र खोदी जाएगी और सब अरब महासागर में जाएंगे। छलना चूतिए। अच्छा, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के प्रवक्ता है असीम बकार, उन्होंने कहा है कि उन लोगों का क्या करना है जो मुगल के दरबार में दरबारी थे, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, इनका क्या करना है? मुझे अपने घर जाना है। अरे भैया, मजबूरी बस, यदि कोई जान बचाने के लिए कोई अपनी जान तो बचाएगा ना। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। जब अत्याचारी हो गए, वह हर प्रकार के लोग हैं। मैं आपको यहीं पे उदाहरण दे रहा हूँ। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जिन्हें आप दलित चिल्ला रहे हैं ना, ये कोई दलित नहीं था इस देश में। औरंगजेब जैसे अत्याचारी क्रूर जो गुलामी था, उसने धर्म परिवर्तन करने का, जब तक वो 1.5 मन जनेऊ उतार नहीं देता तब तक खाना नहीं खाता था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। उनमें उतारे। ये जो दलित पिछड़ा आप बता रहे हो ना, ये सब हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, हिंदू। हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। तो ये क्यों नहीं उनके दरबार में थे? नहीं, तानसेन ब्राह्मण परिवर्तन नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन महिला ढोना पसंद किया। मगर क्यों? महिला ढोना असली हिंदू सनातनी यही है। मैं बता रहा हूँ, जिन्हें आप दलित और जो मंदिर से बाहर हैं। कौन? मंदिर से जो अरे बाहर मंदिर, हैं, अरे भाई देश जो में सत्ता से बाहर हैं, जिन्हें आज जो आप फाइनेंस दलित मिनिस्टर नहीं बन दलित जिन्हें आप दलित कह रहे हो, उनका एक और पहचान है, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। भाई राष्ट्रपति भी बन सकता है इस देश में दलित, पता है? अरे फाइनेंस मिनिस्टर की यार, बात तो कर रहा हूं। बाबा साहब का राम संविधान नाथ लागू कोविंद। है तब ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
क्या और होगा? औरंगजेब के दरबार में या मुगल के दरबार में इसीलिए कोई दलित पिछड़ा क्यों नहीं था? बात तो सही है। ये सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, महिला टक दो अपने आप को। आज जो बोला जा रहा है ना, दलित 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 भी बन गए। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। तो तानसेन क्या कर रहे थे वहाँ? तानसेन जी क्या कर रहे थे? अरे तानसेन मान सिंह जो भी आप बता रहे हो, उस समय की जो भी परिस्थिति रही होगी उन्होंने देखा होगा। कौन कह रहा माँ की अरे संभाजी महाराज को हमारे तो मुगल असली के यहाँ हीरो। कौन ले गया? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमारे संभाजी असली हीरो, हिंदुओं के असली हीरो, मेरे असली हीरो ये कौन है? जिन्हें आज के समय में दलित कहा जा रहा ना, ये असली हीरो जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो बोलिए जय भीम, बोलिए जय भीम। अरे जय भीम भी तो हमारे हैं। जय बाबा साहेब, जय बाबा साहब, सब असली लोग। योद्धा यही लोग थे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अच्छा सुनिए, इन्हीं अच्छा सुनिए, इन्हीं सुनिए ना। इनका आप अपमान नहीं कर सकते। ये सब देश के हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इन्हीं का योगदान नहीं, उनका नहीं है भाई। अरे मुझे एक बात बताइए, मैं सावरकर पर नहीं जा रहा हूँ, सावरकर जी, मैं ये कह रहा हूँ औरंगजेब पर बात हो रही है। औरंगजेब के या मुगल के दरबार में कोई दलित पिछड़ा क्यों नहीं था? तानसेन, टोडरमल, बीरबल यही क्यों थे? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई वाल्मीकि, कोई रविदास क्यों नहीं था? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये तो सवाल आप उन क्षत्रिय समाज से पूछ लीजिए जाके, कि मैं तो क्षत्रिय नहीं हूँ। तूने तो झूठ पे झूठ तेरी माँ की। तो आप गरे मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं। मुझे आजादी के पीछे जिसने जातिवाद की प्रथा डाल के हमारे भाइयों को बना दिया दलित, उसकी कब्र भारत में नहीं रहने। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है। देंगे तो उसके साथ जो लोग थे, जय सिंह, मान सिंह, अब बताइए संभाजी महाराज को मुगलों के यहाँ और शिवाजी महाराज को मुगलों के यहाँ तक कौन बंदी बना के पहुंचाया? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ऐसा है, जो भी बनाया आपको भी पता है, हमें भी पता है, उसका भी क्या हसरू है भी आपको पता होगा। निकल पहली फुर्सत में निकल। पता है आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दिया सिंह अभी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री है उस परिवार से। अरे जिसने गद्दारी की उसका क्या आता है इतिहास में? जयचंद का नाम आता है, किसमें आता है? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मेरी बात सुनिए, गद्दारों का नाम विष्णु जी गद्दारों उस में समय आता है। गद्दार नहीं था। हिंदू मुस्लिम तो मुसलमान लड़ रहे थे हिंदुओं की तरफ से। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी की बात आप कर दो, अभी आप भूल जाइए, अभी आप भूल जाइए। आप ही औरंगजेब का मुर्दा उखाड़ रहे हैं। अभी आप उन चीजों को भूल जाइए, लेकिन जो गुलामी की निशानी यहाँ रही हैं, जो घुसपैठियाँ हैं, जिन्होंने बर्बर तरीके से शासन किया, बर्बर, उसकी हम बात की, जिसने अपने बाप को कैद कर दिया। तो क्या नाचो मैं? राजा की और बता रहा हूँ। एक राजा था पेशवा। संभाजी महाराज की जब सत्ता गई महाराष्ट्र से, दक्कन से, तो एक राजा बना पेशवा। मराठा खत्म हो गए, पेशवा आ गए। ब्राह्मणों का शासन था। पेशवा जो है, आप समझदार हैं, पेशवा जो है पीछे हांडी लटकाते थे या झाड़ू बांध देते थे पिछड़ों को, दलितों के। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। उस पर तो आप लोग कभी नहीं बोलते हैं। ऐसा है, वो आप देखिए, आप बोल रहे हो ना उस पर, कौन बोल रहा है? नहीं, आप कब बोलेंगे? ना, हम तो हर वैसे बोल रहे हैं। अब भाई मेरे तो जितनी चीजें हैं, जितना चीजें जो संज्ञान में आए, उन चीजों को बोलता जाऊंगा। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। अरे अब आपको गलत काम, अब आप बताइए, उस चीजों को बात है, कुछ चीजें आपसी घर की चीजें होती हैं, हम देख रहे हैं। अच्छा। और औरंगजेब क्या है? वो अच्छा, विष्णु गुप्ता शंभू को मारे तो घर की बात। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। शंभू को कौन मार रहा है? शंभू किसने मारा? पेशवा क्या कर रहा है? हम तो बचाने आए हैं भाई। औरंगजेब के अत्याचार रहे हैं, उनको उजागर ना करें। अभी उसका क्या काम? ये तो औरंगजेब के साथ मिला, औरंगजेब के साथ, औरंगजेब को ना मैं जब देश उनके साथ रहने वालों को क्या कहें? अरे बस कर, रुलाएगा क्या?
देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि औरंगजेब का नामोनिशान मिट जाए, लेकिन आप औरंगजेब के समर्थन में हैं क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तू क्यों? आप पेशवा के समर्थन में हैं? किसके पेशवा के समर्थन में? पेशवा के आप समर्थन में हैं? ऐसा जिस समय शासन रहा है, यदि उन्होंने गलत किया है तो वो शासन निंदनीय है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। तो जिस समय औरंगजेब ने गलत शासन किया वो भी निंदनीय है। हाँ, तो आप गरे मुर्दे, कर रहे हो तो ना। आजादी के बाद तो अब अरे सब आप भाईचारा अभी- ना होना चाहिए। क्या बात है? आप भाईचारा जुम्मन मियाँ से बदला ले रहे हैं आप लोग औरंगजेब का। ऐसा भाईचारा किससे होना चाहिए? भाइयों से होना चाहिए ना। SC, अरे ST, भाईचारा OBC, भाइयों से दलित, होगा ना। पिछड़ा, हिंदू, अरे मुस्लिम, अब तो अरे देश आजाद है। भाईचारा भाइयों से होगा, घुसपैठियों से भाईचारा नहीं होगा। तो हम क्या बता रहे बाबूजी? तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहें। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।